हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन स्टडी केंद्र। स्टडी केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपके पेपर आ चुके हैं पास, तो अब तैयारी होनी चाहिए खास। तो इसी मकसद के साथ अब हम आपके लिए लेके आए हैं रिवीजन वीडियोस। तो इसमें हम करने वाले हैं रिवीजन चैप्टर वाइज। ये जो वीडियो है वो राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इस वीडियो को पूरा देख के जरूर जाएं पेपर से पहले। आपको क्वेश्चंस के पैटर्न यहाँ से ही मिलेंगे, तो देखिएगा पूरा वीडियो। बाकी बोर्ड के विद्यार्थी भी देख सकते हैं। तो आज जो हमने चैप्टर चूज किया है वो है रियल नंबर, और रियल नंबर में आपको जो समझना है वो बहुत ही बेहतरीन है, ढंग से समझना आप इसको। तो देखो, रियल नंबर्स में जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, उन सब का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ढंग से आप समझिएगा। देखिए, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना आपसे, वो सर पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड? नंबर से रिलेटेड। क्या? नंबर से रिलेटेड, संख्याओं से रिलेटेड। अब संख्याओं से रिलेटेड बाकी सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। नहीं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। होल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृत संख्याएं, होल मतलब पूर्ण संख्याएं, वो जीरो से स्टार्ट होती है। इंटीजर यानी पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। बट ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जा सकते। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो प्राइम नंबर से रिलेटेड पूछा जाता है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाए, है ना। अब इसी में जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है दो का। ये टू, टू से रिलेटेड क्या है? ये टू सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना। और साथ में एकमात्र इवन यानी सम, इवन प्राइम नंबर है। बाकी सारी जो है ना वो क्या है? ऑड होगी। जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। कहीं पे भी हो जा सकता है कि x इवन प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब x2 ही है साहब, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको प्राइम नंबर्स के बाद में ध्यान रखना है पाई से रिलेटेड। ये जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इरेशनल, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है साहब, ये दो चीजें ध्यान रखना संख्याओं से रिलेटेड। नाइन्थ में ये सब आप पढ़ चुके हैं, टेंथ के रिवीजन में भी आपने किया होगा। अगला जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो साहब कौन सा है? वो है यूक्लिड। वो क्या है? यूक्लिड है। अब यूक्लिड देखो, यूक्लिड में आपको क्या ध्यान रखना है? अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, है ना, यूक्लिड में अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, तो उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? इसकी डेफिनेशन। तो मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन, आप ध्यान से सुनना, है ना। इंग्लिश में बोल देता हूं पहले। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। फिर आपको वो कंडीशन लिख देनी है, क्या? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, है ना। क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists whole numbers q and r satisfying। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हिंदी में अगर बात करूं तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि, है ना। या इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। a और b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होगी कि, है ना। मेन चीज इसके बाद लिखना है, किस प्रकार विद्यमान होंगी? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और साथ में कंडीशन लिखनी है सर r की, r लेस देन किससे है? लेस देन है b है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? जीरो है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है और यहाँ क्या है? लेस देन b है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं। आगे है इसका एप्लीकेशन। अब देखो, एप्लीकेशन में जो है ना, एप्लीकेशन में आपको करने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मतलब यूक्लिड का अगर एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो पहला तो वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है सर। अब उसमें जो पूछा जाएगा वो है यूक्लिड का एप्लीकेशन जो है वो एचसीएफ फाइंड करने में। आपको कोई दो नंबर दे देगा और आपको उसके एचसीएफ फाइंड करने हैं। अगर आपको कहा जाए कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आप इस मेथड को यूज करें।
वरना आप फ्री हैं कि आप इसको भी यूज कर सकते हैं या फिर इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड से भी आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही सिखाऊंगा। पहले हम यूक्लिड देखते हैं। यूक्लिड से अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या कैसे करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल लेके करते हैं सर। एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि 616 और 32 यानी 616 एंड 32 का आपसे क्या पूछा गया कि एचसीएफ फाइंड करो किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बीच में इसमें क्वेश्चंस में क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी। लाइन ड्रॉ कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आप डिवीजन लगाएंगे। आपको पता ही है स्टेप्स, तो डिवीजन लगाएंगे। जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिख दीजिए 616, और जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिख दीजिए 32। अब इसका डिवीजन कीजिएगा। डिवीजन हमने कर रहा है ना, 31 टू जा 64 हो जाएगा। तो एक बार वन टाइम्स ही कर लेते हैं। तो वन टाइम्स कितना आ गया, 32। तो रिमाइंडर क्या बच गया आपका, 29। अब गलती क्या करते हैं बच्चों, यही लगा देते हैं वापिस। यहाँ मत लगा देना, ये मत कर देना भाई, ये गलती हो जाएगी। यही सबसे बड़ी गलती होती है, ये मत करना। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण समझे आप। इसका कारण ये है कि पहले 32 का कंप्लीट 612 में डिवाइड तो करो साहब। ये 616 में पूरा डिवाइड करना है। तो अभी तो 61 में डिवाइड हुआ है, अभी तो ये 6 और 1 कैरी कर सकते हैं, नीचे हम लिख सकते हैं ना। तो ये 296 हो गया। अब जो डिवीजन करेंगे तो 9 टाइम्स चला जाएगा, कितना आएगा, 288। ठीक है सर। अब क्या रिमाइंडर बचा है वो आपके लिए मोस्ट है। रिमाइंडर क्या बच गया, 8। अब आप वापिस डिवीजन लगाएं। तो पहला ही क्वेश्चन मैंने ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि ये गलती हम कर देते हैं जो हमें पेपर में नहीं करनी है। अब ये 8 लिख दिया। अब यही नंबर वापस लिखो। यही नंबर कहाँ आ जाएगा, जो बाहर था ना वो अंदर आ जाएगा। ये आपको ऐसे बनाना नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 32। अब क्या कंप्लीट डिवीजन जा रहा है, हाँ, 4, 32। रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए ना, तब तक ये डिवीजन आपको करता रहना है। ठीक है। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर बचता है फिर जो बाहर था उसको अंदर लिख देना है। और ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक क्या ना हो जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये लिख दिया। अब यही आपका जो लास्ट नंबर जो बच जाता है ना बाहर, वही आपका क्या होता है, HCF। ठीक है। अब फटाफट हमें इसके साथ साथ यहाँ लैंग्वेज में भी लिखना होगा। ये तो आप रफ में भी कर सकते हैं बट साथ में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय, यहाँ जो हमें लैंग्वेज लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो, यानी क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, 2 नंबर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको उसकी प्रमेय लिखनी जरूरी है। क्या, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। आर लेस देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये लिखने के बाद आपको इसको छोड़ देना है। फिर आपको पता है ना, क्या किसी भी नंबर है, जैसे मैंने 25 है। अब 25 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो 6 टाइम जाएगा और 24 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1। तो आपको ये पता होना चाहिए जो अंदर वाला जो 25 है ना, इसको हम इन दोनों की क्या, मल्टीप्लाई, यानी 6 इंटू 4 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर यानी 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं, ये है ना। ऐसे ही हम यहाँ लिखने वाले हैं। देखो क्या, सबसे पहले क्या लिखा है, स्टेप फर्स्ट लिख दो भली, या ऐसे एरो करके लिख दो। पहले जो 616 है उसको क्या लिखना है, जो 616 है ना, ये जो 616 है इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 32 इंटू प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बचा है 8। अब देखो रिमाइंडर 8 बचा है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इसीलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिकॉज नीचे लिख देंगे, बिकॉज क्योंकि आर नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम अगले स्टेप में जा रहे हैं। अगले स्टेप में हमने क्या लिखा है, 32 को लिखा है। 32 को क्या लिखेंगे, 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो r इक्वल टू 0, बिकॉज रिमाइंडर 0 आ चुका है। सो लास्ट में अतः एचसीएफ जो हो गया, किस किस का निकाल रहे थे सर हम, 616 का और 32 का, वो क्या आ जाएगा,
8। यही आपका क्या है, आंसर है ना। लास्ट में चाहो तो रिपीट करके भी लिख सकते हो, नहीं तो यही लिख सकते हो आंसर। ये आपको 2 मार्क्स में करना है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होंगी। पहला जो टाइप का क्वेश्चन है ना सर, वो यही है, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या फाइंड करें, आप फाइंड करें HCF। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी के साथ 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। वो है क्या, फटाफट चलूंगा मैं थोड़ा सा, है ना। HCF और LCM दोनों निकालने, HCF और LCM लघुत्तम समापत्य, और HCF आपको फाइंड करना है। बट ये इस बार हम जब दोनों पूछ लेना तो यूक्लिड पर नहीं जाना है, फिर हमको दिमाग में ध्यान में क्या रखना है, हमें ध्यान में ये रखना है कि हम जाएंगे किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, अभाज्य गुणनखंड से, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से यानी अभाज्य गुणनखंड से। अब ये अभाज्य गुणनखंड से कैसे होता है, बहुत ही आसान है सर, बहुत ज्यादा आसान है, आपको इनको ध्यान से समझना है। कैसे सर, देखें, एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन कह दिया, क्वेश्चन क्या कह दिया, आपको फाइंड करना है किसका, 180, 72 और 252, 3 नंबर्स दे दिए। आपको 2 नंबर्स भी दे सकता है, आप उसकी चिंता ना करें, हम 3 नंबर्स का कर रहे हैं। आपको इसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करें, आप जो बचपन में करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं वैसे स्टेप्स में बता रहा हूँ। 180 है, 180 में 2 का डिवाइड जाएगा, कितना आएगा 90, 90 में 2 का भाग लगाया 45, फिर हम किसका डिवाइड करेंगे 3 का 15, फिर कितना आ जाएगा 3 का 5, है ना, 5 में 5 का भाग लगाया, कितना आया 1। मतलब जो 180 है ना, जो 180 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी, 1 2, कितनी आ गई 2, 3 की पावर कितनी है 2, 5 की पावर कितनी है 1। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्टर्स कीजिए किसके, 72 के, है ना। तो 2, 2 में करा तो 36, 2 का करा फिर कितना 18, फिर 2 का डिवाइड करा 9, फिर 3 का डिवाइड किया 3, और 3 का डिवाइड किया 1। चाहे तो रफ में कर लें, चाहे इसको करके दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे 2 मार्क्स में। 72 है, इसमें 2 की पावर कितनी आ गई 1 2 3, 3 आ गई, और 3 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप 252 का भी आप खुद कीजिएगा और देखिएगा कि आपका सही आता है क्या। तो 252 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपको लिखना है बकायदा यहाँ पे, तो वो आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, है ना। कर देता हूं मैं आपके लिए फैक्टराइजेशन, देखो 252 है, किसका डिवाइड करेंगे सर 2 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 का भाग लगाया, 2 6 12 63, अब किसका भाग लगाओ 3, 3 दूनी 6 1, फिर 3 का भाग लगाया, कितना आया 7, अब 7 का भाग लगाया तो कितना आ गया 1। तो ये आ गया, ये आपने फैक्टराइजेशन कर लिए, एक नंबर का काम आपने कर लिया है। अब देखो जो एलसीएम है ना, उसको समझना साहब, एकदम याद करने की एकदम आसान ट्रिक बता दूंगा। एलसीएम भंडारे की तरह होता है, भंडारे की तरह होता है जिसमें सब जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा खाते हैं। एलसीएम कैसा होता है, भंडारे की तरह जिसमें सब जाएंगे। मतलब आपको तो दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है ये पेपर में, ऑल प्लस मैक्सिमम, ये फॉर्मूला याद रखना है, ऑल प्लस मैक्सिमम, है ना। तो एलसीएम ऑल का मतलब जो भी नंबर दिख रहे हैं ना, कॉमन दोमन कुछ ध्यान में नहीं रखना है, जो नंबर दिखे आप वो लिख दो। जैसे यहाँ पे नंबर मुझे दिख रहा है 2, फिर दिख रहा है 3, फिर दिख रहा है 5, फिर दिख रहा है 7, लिख दिया। अब इसको ऑल वाला काम तो किसके लिए है, नंबर्स के लिए। मैक्सिमम, मैक्सिमम किसके लिए है, पावर के लिए। तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, 3 दिख रही है, तो 2 की पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर मुझे सबसे ज्यादा 2 दिख रही है, 5 की पावर 1 दिख रही है, 7 की पावर 1। यही आपका एलसीएम है। आपके पास टाइम हो तो मल्टीप्लीकेशन कर देना, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप। बात समझ में आई। एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ सर ये मत लिख देना पेपर में ऑल प्लस मैक्सिमम, ठीक है। जो एचसीएफ है ना, वो ध्यान में रखना। एचसीएफ जो होता है ना, वो क्या होता है, वो मतलब वीआईपी लोगों की पार्टी है, जिसमें क्या होता है, उसमें सारे नहीं जाते, है ना, उसमें मेन मेन यानी कॉमन व्यक्ति जाएंगे, है ना, कॉमन लोग जाएंगे, और उसमें पावर भी कम कम खाएंगे, वो बहुत कम खाएंगे, मिनिमम
खाने के लिए नहीं जा रहे हो, वो मिलने के लिए जा रहे हैं। तो कॉमन, तो सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन। कॉमन 2 है, तीनों में देखना है साहब। जब 3 नंबर है तो 3 में देखो, जब 2 है तो 2 में। इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 है। और इन दोनों में, तीनों में कॉमन क्या है, 3। 5 तो एक में ही है, 7 है, तो इनको तो देखना ही नहीं है। तो कॉमन देख लिया। अब सेकंड जो चीज है वो मिनिमम, मतलब पावर मिनिमम रखनी है सर। तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 है, तो 2 लिख दिया। 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 2। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। बात समझ में आ गया। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको 2 मार्क्स में बता दिया। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो है फॉर्मूले पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, एक ही क्वेश्चन ही चलेंगे। दूसरा फॉर्मूले पे कौन सा है सर, वो है अगर दो नंबर आपको दे दिए तो उनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, इन एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। दो नंबर्स के लिए है, अगर दो नंबर्स ए और बी आपको गिवन है तो वो दो नंबर्स का जो भी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आपसे क्वेश्चन का है ना, नए डेस्क पे नहीं गया। जैसे आपको एक क्वेश्चन का क्या कि ए और 18, ए और 18 इसका सर एलसीएम जो है ना, या एलसीएम जो है वो कितना है, एलसीएम सर इसका है 36। और इसका जो एचसीएफ है वो कितना है साहब, वो है, एचसीएफ है केवल 2। तो आपको ए फाइंड करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई होंगी वो किसके इक्वल होंगी, इनके एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना है 36 और एचसीएफ कितना है 2। तो 18 से 36 कितनी बार, 2 बार। ए इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो इस तरह के एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। पहला यूक्लिड से आपने सॉल्व किया था, पहला आपने किससे किया था, यूक्लिड से सॉल्व किया था। सेकंड किससे किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तीसरा ये फॉर्मूला। अगला जो फोर्थ है जो आपसे पूछा जा सकता है वो है लैंग्वेज क्वेश्चन, भाषा वाले प्रश्न में। तो भाषा वाले प्रश्न में आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आप सोच के देखें कि आपका आंसर जो दिए गई संख्याएं हैं उससे बड़ा आना है या छोटा आना है। क्या कह रहा हूं, आपको ये सोचना है कि जो आपका आंसर है, आपको अगर लगे मेरा आंसर है ना दी गई संख्याओं से बड़ा आना है, तो ध्यान रखना हमेशा संख्याओं से बड़ा या बराबर होता है कौन, एलसीएम। चुपचाप उसमें एलसीएम निकाल आना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आंसर जो है वो छोटा आने वाला है, छोटा आने वाला है किससे, कि जो दी गई संख्याओं से, तो आप सीधा सीधा आंसर क्या दिया ना साहब, उसका एचसीएफ। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान में रखना, क्या कि साहब भाषा वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखना है आंसर बड़ा आया तो एलसीएम, आंसर छोटा आया तो हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। और इसी के साथ एक चीज और ध्यान में रख लेना साहब, क्या एचसीएफ छोटा होता है दी गई संख्याओं से या बराबर भी हो सकता है, और एलसीएम हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये तो वो क्वेश्चन हो गए जो एचसीएफ और एलसीएम से आपसे पूछे जा सकते हैं। बेसिकली आपको इन सबको ध्यान में रखना है। आगे मैं फिर और देखता हूं दो नंबर्स के क्वेश्चन में। तो देखो दो नंबर्स के क्वेश्चन में आपको और क्या पूछा जा सकता है। मैं क्यों दो नंबर कह रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो साहब इसके लिए है, किन के लिए है, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो उनमें दो नंबर का ही इसमें चैप्टर दिया हुआ है और फिर वन नंबर के दिए हुए, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो, क्या करो साहब, सिद्ध करो, सिद्ध करो यानी प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे नहीं पूछता, देखो रूट 3, रूट 5, रूट 2 इनको सॉल्व करने का अलग तरीका है ना। और बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है तो 3 मार्क्स में पूछे जाना चाहिए। बट जो छोटे हैं ना वो ये आएंगे, जैसे ये हो गया, या 2 + रूट 3 हो गया, या 5 रूट 3 हो गया। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका छोटा होता है। तो देखो इसमें क्या करना है, मैं एकदम लैंग्वेज में लिख के आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम जरूर लगे, परंतु क्वेश्चन पूछे तो हम लिख लेंगे ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो इसको परिमेय मानेंगे। माना 5 - रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेट
मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, लेट 5 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। तो हम इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक, क्या लिख सकते हैं, अगर ये परिमेय संख्या है, देखो ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको मान रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, इसमें इसको परिमेय संख्या मानूंगा और लास्ट में मेरी ही बात को क्या कर दूंगा, गलत। तो या तो कोई संख्या परिमेय होती है या अपरिमेय, तो परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय। ये कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले। तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस रूट थ्री को क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको क्या लिखना है, P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। कैसे हैं, को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और साथ में आपको ये भी लिखना है Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। सह अभाज्य संख्याओं नहीं, ज्यादा बेटर रहेगा सह अभाज्य पूर्णांक है, इंटीजर्स है ना, संख्या ना लिखें, पूर्णांक लिखें। क्या है, P एंड Q को प्राइम इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन लिखनी है, यहाँ पे नंबर कटेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरफ या एक तरफ तो रेशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर रख लो, ये तो रूट थ्री इरेशनल है पता है ना, उसको एक तरफ ले जाओ और बाकी सबको उधर ले जाओ। बात समझ में आई क्या, इसको तो है ना इधर ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5 इधर पड़ा है, P बटा Q इधर आया था, माइनस P अपॉन Q हो गया, इजिकल टू क्या हो गया, रूट थ्री, ठीक है। माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया, बस यही करना है। एक जो इरेशनल नंबर है ना, अपरिमेय संख्या, उसको एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। अब इसको मैं सही लिख लेता हूँ, इरेशनल को इधर लिख लेता हूँ रूट थ्री। आप चाहो तो इसका एलसीएम भी ले सकते हो, है ना, इस साइड वाला, ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5Q माइनस P अपॉन P, ये हो गया ऐसा। नहीं तो आप वो भी पढ़ा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये गलती ना कर दे, 5 माइनस P अपॉन Q नहीं है, 5Q माइनस P अपॉन P है, सॉरी P नहीं है, ये क्या है, Q है, ठीक है। अब उसके बाद आपको रीजन ध्यान से लिखने हैं साहब, रीजन क्या ध्यान से लिखने हैं आपको, इसके बाद देखो मैं यहां लिख रहा हूं, बिकॉज जो P और Q है ना, P और Q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। और जब भी पूर्णांक होंगे ना, तो पूर्णांकों को जोड़ें, घटाएं, भाग लगाएं तो हमेशा एक परिमेय संख्या मिलती है। क्या मिलती है, एक परिमेय संख्या मिलती है। तो बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर्स, अतः इसलिए सो जो 5 माइनस P Q होगा ना, ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ये क्या होने वाला है साहब, एक परिमेय संख्या होने वाला है। तो देखो ये जो छोटी छोटी गलतियां है ना, इनको तो हमें सुधारना है, इनको ही तो नहीं करना है। देखो क्या कहा था मैंने, P और Q पूर्णांक है, तो 5 माइनस P अपॉन Q, या फिर ये लिख दे, ये क्या होगा साहब, परिमेय संख्या होगा, यह परिमेय संख्या होगी, है ना। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर्स, सो 5 माइनस P अपॉन Q विल बी अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, परंतु 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 रूट तीन, रूट तीन एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमें पता है कि सर परिमेय अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कैन नॉट बी इक्वल टू, क्या कह रहा हूं साहब, समझना ढंग से, क्या कह रहा हूं, आपको ये समझना है कि अपरिमेय संख्या है ना, वो कभी भी परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती। अब देखो हमने क्या सिद्ध किया है, क्यों हम गलत कह रहे हैं, वो रीजन ही तो मोस्ट है सर इसमें, कि ये जो चीज है ना, ये तो आपने क्या सिद्ध कर दी, परिमेय। क्यों सिद्ध कर दी, क्योंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। ये जो चीज है वो रेशनल होगी, क्यों, P एंड Q यार क्या है, इंटीजर्स हैं। और ये जो सामने है ना, वो रेशनल है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती, अतः हमारी अजम्पशन यानी हमारी कल्पना, हमारा मानना गलत है ना, गलत है। इसीलिए लास्ट में लिख दोगे क्या, इसीलिए क्या होगा,
5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी। ये ही चीजें आपको अपरिमेय संख्या होगी, ये चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए ये या ये, इन सब में यही करना है, P और Q मानना है, P अपॉन Q मानना है, इरेशनल नंबर को अलग ले जाओ सारे, एक इरेशनल नंबर होगा उसको अलग रख देना और फिर लास्ट में कह देना P और Q पूर्णांक है, तो जो रेशनल वाला पार्ट बना है वो परिमेय संख्या होगा और वो सामने अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। अगला अगला साहब वो हो सकता है दशमलव प्रसार से, उसमें 1 नंबर का जनरली क्वेश्चन पूछ। तो देखो, ये है वो दशमलव प्रसार के बारे में आपको जो नॉलेज होनी चाहिए, फटाफट पढ़ लेते हैं, इस चार्ट को समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो, जो भी दशमलव प्रसार है यानी डेसिमल नंबर्स हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। वो 2 तरीके कौन से हैं? या तो एक तो शांत होंगे या क्या होंगे, अशांत। शांत या फिर अशांत। ठीक है, अब अशांत है ना, वो भी 2 तरीके के होते हैं, आवर्ती यानी रिपीटिंग, अनावर्ती यानी नॉन रिपीटिंग। देखो, शांत मतलब आपने दशमलव प्रसार किया 2.34, ये एक शांत दशमलव है। क्यों? पॉइंट्स के बाद कुछ नंबर साइन, उसके बाद ये स्टॉप हो गया। अशांत क्या होता है? जो चलते रहते हैं, 2.1 2 3 4 5 9 8 4, चलता रहेगा इनफाइनाइट। जैसे आपने 10 में 3 का डिवाइड किया है ना, तो ये आगे पॉइंट चलते रहेंगे, वो अशांत होते हैं। अशांत में भी 2 तरीके के होते हैं, एक आवर्ती। आवर्ती मतलब जैसे 2.14 14 14, ऐसे ये एक पैटर्न बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? आवर्ती अशांत दशमलव, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग को रिक्यूरिंग भी कहा जाता है, और इसी को आप 2.14 पे क्या लगा देते हो, बार। ठीक है, और अनावर्ती कैसे होते हैं? जो कि रिपीटिंग नहीं होते हैं, जैसे 2.1497241, ऐसे चलता रहेगा पर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब मोस्ट जो क्वेश्चन है ना, वो ध्यान रखना है, ये जो दोनों नंबर है ना, अशांत यानी सॉरी शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, और आवर्ती अशांत दशमलव रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जो दोनों होते हैं ना, ये आपकी परिमेय संख्याएं होती है। ये कैसी होती है? परिमेय संख्याएं होती है, यानी रेशनल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और अनावर्ती वाला जो होता है ना, नॉन रिपीटिंग वाला जो होता है ना, ये ही आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो 4 ऑप्शन देगा, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये आंसर ये होगा, अनावर्ती अशांत दशमलव, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यही अपरिमेय इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। साहब, समझ में आ गई बात आपको? आई होप समझ में आ रही होंगी, अच्छे से दिमाग में आपके बैठ रही होंगी। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, आपको दे देगा क्या, आपको ये दे दिया कि मान लो कि 83 अपॉन 2 की पावर, थोड़ा सा और देते हैं, रुको एक मिनट, 83 अपॉन 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ये आपसे पूछ लिया है ना, आपसे ये पूछ लिया कि ये कैसा है। ये देखो, पहले तो अपॉन में P अपॉन Q लिख रहे हैं ना, तो या तो ये शांत होगा या फिर आवर्ती अशांत होगा। अनावर्ती वाला तो केस ही नहीं है साहब, है ना, ऐसे क्वेश्चन में अनावर्ती वाला देना ही मत। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मैं नए पेज में लिखता हूँ, देखो आपके लिए, कलर चेंज करते हैं पहले थोड़ा सा। आपसे क्या पूछा गया? आपसे ये पूछा गया 83 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये दशमलव प्रसार इसका कैसा हो? ठीक है, अगर आपको नीचे कोई नंबर दे दें तो आप उसके पहले फैक्टर कर लें, है ना। फैक्टर कैसे? ऐसे फैक्टर कर लें, जो भी डिनोमिनेटर है, हर है, उसके फैक्टर कर लें। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे देखना है, जो हर है ना, हर यानी डिनोमिनेटर, उसमें अगर उसके फैक्टर करने पे 2 या 5 आए, या दोनों आए, मतलब 2 और 5 आना चाहिए। अकेला 2 भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, अकेला 5 आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, और दोनों आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आपको ध्यान में रखना है क्या सर, कि ये जो है नंबर है, इस तरह का जो नंबर होगा वो आपका शांत दशमलव होगा। वो कैसा दशमलव होगा?
शांत दशमलव होगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, बट अगर 2 या 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, उसके अलावा कुछ भी आ जाए, अलावा क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो कि 7 आ गया, 3 आ गया, उसे फैक्टर करने पर ध्यान रखें, पहले अगर फैक्टर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे 7 भी है, ऊपर मान लो 7 है, नीचे भी 7 है, तो 7 से 7 कट कर देना, मतलब अंश और हर को कट कर लें पहले, अगर वो कट हो रहे हैं तो कट कर लें, है ना। अगर कट हो नहीं हो रहे हैं, उसके बाद आपको इस हर के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। उस फैक्टर में 2 और 5 आए तो ये कैसा होगा, 7। उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो कैसा होगा साहब, आवर्ती वाला अशांत, है ना, अनावर्ती तो हो ही नहीं सकता, आवर्ती अशांत, यानी रिपीटिंग भी कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा, रिपीटिंग वाला, ठीक है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, आगे चलते हैं। अब पहला तो यही पूछ लेगा भाई कैसा है ना, तो वो फैक्टर से होगा। अब अगर ये शांत है तो कितने अंकों के बाद शांत होगा, ये पूछेगा आपसे 1 नंबर में। ये आपको दे दिया नंबर, है ना, क्या नंबर दे दिया, 83/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ये शांत दशमलव है, परंतु कितने कितने अंकों के बाद शांत होगा, जैसे 2.143, तो ये शांत है, परंतु कितने अंकों के बाद, 1 2 3, कितनी डिजिट्स के बाद। तो उसमें आपके लिए सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, आप तो ये देखें, इस 2 और 5 की पावर देखें, यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ पावर कितनी है 3, तो इनमें जो भी हाईएस्ट पावर है उतने अंकों के बाद, अधिकतम जितनी भी पावर है उतने अंकों के बाद आपका दी गई संख्या शांत हो जाएगी, है ना। पूछेगा शांत का ही, तो आवर्ती अशांत का तो पूछ नहीं सकता क्योंकि वो अनंत तक चलते हैं। शांत का आप देखें, ये पावर जो है ना, हाईएस्ट जो भी है, यहाँ हाईएस्ट कितनी है 3 है, तो ये 3 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। अब मैं कुछ मोस्ट फैक्ट्स बता देता हूँ, वो सुन लेना, एक क्वेश्चन वैसा भी कर लेना, वो 3Q+1 वाला है ना, जनरली नहीं पूछते हैं, फिर भी पूछ ले तो आप एक बार तैयार कर लेना, ठीक है। अब उसके अलावा मैं आपको मोस्ट कुछ फैक्ट बता देता हूं, बोल रहा हूं, आप सुन लेना। यदि एक अभाज्य संख्या p a स्क्वायर से विभाजित है तो p p एक, यदि एक अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p भी a को विभाजित करेगी, ठीक है। इफ p is a prime number and p divides a square, है ना, अगर a स्क्वायर में p का डिवाइड जाता है तो ध्यान रखना a में भी किसका डिवाइड जाएगा, p का डिवाइड जाएगा, है ना, ये आपके उसमें काम आता है ना, √3 और वाले में, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, मैंने पाई का आपको बता दिया, पाई एक अपरिमेय संख्या है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, ध्यान रखना, ठीक है। और 2 का मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में। तो ये मोटा मोटी चीज है जो मैंने आपको बता दी। इनके जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए तो आप अभी जाके इसके वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे लिंक, नहीं तो आप स्टडी केंद्र फेसबुक से चेक कीजिए या फिर आर स्टडी केंद्र आप सर्च कीजिएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे, तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आप और स्टडी केंद्र नाम से भी ढूंढ सकते हैं, है ना, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उनको आप देखिएगा और जुड़ जाइएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड से या किसी भी अन्य बोर्ड से तो आपको प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाना जरूर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। सेकंड चैप्टर का रिवीजन वीडियो जल्दी आपको मिलेगा, मे बी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उसमें आप देख लीजिए, आप जब वीडियो देख रहे हो मे बी तब तक आ चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।